पाम से हम इंसान के बारे में क्या क्या बता सकते हैं? सब कुछ। डेथ का पता लग जाता है? अगर मनी बन तक ये लाइफ लाइन आ रही है तो इसका मतलब कि उसकी एज 100 साल होनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि मेरा राजयोग कब आएगा, ये राजयोग का ये मछली है। यहाँ अगर फिश हो तो आदमी रातों रात मल्टी मिलियनर नहीं बिलियनर बन सकता है। क्या पाम से ये पता लग सकता है कि कौन सा करियर चूज करना चाहिए? गवर्नमेंट जॉब का भी सूर्य से मतलब है। उसमें ये जो लाइन होगी ना, ये थोड़ी यहाँ इसमें आईपीएस यूपीएससी भी आता है? A to Z सब कुछ आता है। क्या मेरे को बिजनेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए? बिजनेस वाले का यहाँ लाइन बनी होगी। जैसे आप बताया कि वो वाइफ लक भी लेकर आती हाँ, बहुत है। चैलेंजिंग पार्ट है इनकी लाइफ। चैलेंजिंग पार्ट जो है ना इनका, वो जो ये जो है राहु का पर्वत है। राहु अगर आपको बैकअप नहीं दे रहा है, आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। हाथ में तिल का क्या सिग्निफिकेंस है? यहाँ पर तिल आ जाए, उसकी शादी किसके साथ होगी और उसके आगे भी कोई लव अफेयर वगैरह उसका पहले था या नहीं था। ऐसे लाइफ लाइन भी कम हो सकती है? अगर लाइफ लाइन आपकी इतनी बड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना जिएंगे। वो बीच में जो राहु रेखाएं हैं आपको ऐसे ऐसे कामों में डालता है जो कि आपने सपने में भी नहीं सोचे। 2026 में कोई क्या कर सकता है कि उसकी लाइफ बेहतर हो? ओमा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मृत्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् सूर्यदेवाय नमः। दोस्तों, जैसे एस्ट्रोलॉजी से हम प्लैनेटरी मूवमेंट्स प्रेडिक्ट करके फ्यूचर बताते हैं, वैसे ही पामिस्ट्री होती है। बचपन से हर कोई कुछ रेखाएं लेकर आता है, पर वो यूनिक होती है। लगभग कहा जाता है 5000 साल पुरानी विद्या। उस टाइम पे इसको कहते थे हस्त समुद्र का शास्त्र। भारत में नहीं, भारत के बाद चाइना, इजिप्ट, ग्रीक फिलोसोफर जैसे कि एरिस्टोटल भी पामिस्ट्री को स्टडी करते थे। आगे चल के उन्होंने अलेक्जेंडर को भी बताया। इट्स दैट पावरफुल। आज हम इसको बहुत सिंपली समझने वाले हैं। पूरे पॉडकास्ट में आपको बस अपना हाथ आगे करना है और एक एक बात को खुद से कंपेयर करना है। बाय द एंड ऑफ द एपिसोड आप अपनी लाइफ के बारे में खुद ही जान पाएंगे। प्रेजेंटिंग गुरुजी एस्ट्रोलॉजर। इन्हें लगभग 45 साल का एक्सपीरियंस है। 1995 में ब्रिटिश एयरवेज ने एज एन इंडियन एस्ट्रोलॉजर इन्हें अपने रोड शोज में भी इनवाइट किया। अपना पूरा एक्सपीरियंस आज के पॉडकास्ट में वो देने वाले हैं। उन्होंने बताया कि हाथ की जैसे ये जो छोटी सी रेखा होती है, इससे पता लगती है कितनी शादी होंगी। मेरी तो एक ही है। साथ ही अबाउट वेल्थ, करियर, कौन सी जॉब ले सकते हो, हर एक रेखा में बहुत कुछ पता लगेगा। मैं बस ये कह सकता हूँ कि जितने भी सवाल यूट्यूब में पामिस्ट्री के थे, हमारी टीम ने उसको इकट्ठा किया और इस पूरे पॉडकास्ट में आपके लिए लेकर आए। बहुत मेहनत करते हैं ऐसा एपिसोड लाने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज सुपर रॉक इज नॉट जस्ट ए पॉडकास्ट चैनल। पिछले 8 सालों से 200 से ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अपने एनजीओ द्वारा दे रहे हैं। तो बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल आप ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट ही नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। तो जो हमारे हाथ है, क्या ये एक तरह से हमारे प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं? जी, ओके। ये हाथ जो है आपका मिरर है। ओके। ये बताता है कि आप क्या करेंगे, नौकरी करेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, मिलियनर बनेंगे, बिलियनर बनेंगे, क्या बनेंगे। मतलब जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में जो बात करते हैं कि जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स होती हैं, उससे हम जब प्रिडिक्शन करते हैं, तो आप ये बोल रहे हैं कि जो हमारे हाथ में है, हाथ में भी मूवमेंट होती है। हाथ के कुछ पोर्शंस में प्लैनेट्स हैं, जो कि जिसकी प्रिडिक्शन से आप बताते हैं कि पाम से वो चीज बता सकते हैं। ऐसा ही जैसे हॉरोस्कोप में अंतर्दशा महादशा होती है, गॉट इट, वैसे ही इसमें चिन्ह होते हैं। ओके। इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसमें क्रॉस बन जाएगा, पाम का कलर थोड़ा काला होने लग जाएगा, तो वो आपको संदेश देता है कि अब आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। कोर्ट केस, लिटिगेशन या बीमारी, अच्छा। मतलब अलग अलग चिन्ह हैं जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हाथ में हम ऐसा देख सकते हैं कि जैसे सैटर्न यहाँ पर होता है? अब सर हम ऐसा करते हैं कि इसमें हम समझ लेते हैं पहले कि प्लैनेटरी की मूवमेंट्स कौन से हैं, कि हमारे हाथ कौन से प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए,
ये जो है, ये है देव गुरु बृहस्पति, अच्छा, जुपिटर, ओके। ये सैटर्न। आप सर इसमें जे लिख दीजिए बीच में। इसको थोड़ा जूम कर दूं मैं हाथ को? जी, ये बेटर रहेगा। हाँ, बस जे लिख दीजिए। इंडेक्स जुपिटर फिंगर के पास जुपिटर हो गया, ठीक है। और ये सैटर्न। ठीक है। ये जो है, ये सन, राजा 2026 भी सन सूर्य का साल ही है, है। तो इसके ऊपर खास बात करेंगे। और ये बुध, बुध, हम्म, ठीक है जी। हम्म, ये जो पर्वत है, ये चंद्रमा, ओके। ये शुक्र है, ठीक है जी। ये राहु है। यहां अगर फिश हो हम्म, तो आदमी रातों रात मल्टी मिलियनर नहीं बिलियनर बन सकता है, ओके, लेकिन फिश बहुत कम ही लोगों को मिलता है, ठीक है। ठीक है जी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना। और मंगल देखिए, यहाँ जो होती है ये बच्चों की लाइन, शादी की लाइन होती है, और इसके ऊपर जो खड़ी लाइनें होती हैं ये बच्चों की होती है। ओके, अगर पतली है तो लड़की, अगर मोटी है और लंबी है तो लड़का। अच्छा, बट इनको देखना इतना आसान नहीं है, लेंस से ही देख सकते हैं। ओके। तो और ये ये साइडवे लेंस का क्या मतलब है? ये वाली जो 3 है? ये होती है लव अफेयर, अच्छा, और एक शादी टूट के डिवोर्स हो जाना। देखिए, भगवान ने लव अफेयर को भी शादी वाला ही महत्व दिया है। ओके जी, थोड़ा बताइए सर, और बताइए इसमें बारे में। अब जैसे अगर मान लो इसमें एक लाइन है, तो जी। एक लाइन का मतलब क्या हुआ? एक लाइन का मतलब है कि उसकी एक ही जगह शादी होगी, सारी लाइफ चलेगी। अच्छा, और दो लाइन है तो? अगर 2 लाइन है तो एक लव अफेयर में धोखा, या फिर एक जगह शादी हो के डिवोर्स। ओके। और ये लड़के कौन सा हाथ देखेंगे, राइट या लेफ्ट? अगर लड़की है तो हाँ। उसका लेफ्ट इम्पोर्टेंट है ज्यादा देखना, लड़का है तो राइट देखना जरूरी है, लेकिन अच्छा। देखना दोनों ही है। अच्छा, ओके। तो मतलब अगर लड़का है, लड़का राइट देख सकता है, उससे इसका पता लग जाएगा कि लव अफेयर होगा। जी जी जी। अब जितने लड़के हैं, तो आप कह रहे हो एक अगर लाइन है अगर यहाँ पर, हाँ जी। तो वो एक का मतलब एक ही शादी होगी। 2 है तो डिवोर्स भी हो सकता है, और लव में धोखा हो सकता है। लव में धोखा, या कईयों का इनमें भी मोटा पतला लाइन का होता है। अच्छा। इसमें मान लीजिए थोड़ी पतली लाइन है, हाँ। पतली लाइन है तो लड़की उसकी लाइफ में आएगी, ज्यादा देर टिकेगी नहीं, भगा देगी, भाग जाएगी, अच्छा, मतलब कि डिसीव कर देगी, धोखा दे देगी। गॉट इट। अब सर मैं सोच रहा हूँ कि एक बार आप इसके बेसिक्स भी समझा दीजिए हमें, कि कौन सी लाइन कौन से जैसे जो भाग्य रेखा होती है कि फ्यूचर क्या होगा, कौन सी लाइन से लाइफ का पता लगता है कि हम कितना जिएंगे, तो जो मेजर लाइंस हैं हम उनके बारे में ये थोड़ी बात है, करें। ये लाइफ लाइन है। जी सर, तो अब आप लाइंस का बताइए कि लाइंस का कैसे है, क्या है? देखिए, ये जो लाइन है ना जी, ये आपकी लाइफ लाइन है। इससे आप बता सकते हैं कि आपकी एज कितनी होगी, कब आपकी लाइफ में रुकावटें आएंगी। इनको ना रेखा होती है, राहु रेखा, वो ना ऐसे काटती है। अच्छा। जहां जहां वो काटती है हम्म, वहां इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है, और कुछ समय के लिए काम बंद हो जाता है, ओके, इनकम बंद हो जाती है लाइफ लाइन में। लाइफ लाइन में। ओके। राहु काटता है। राइट। अच्छा, ये फेट लाइन जो है, वो फेट लाइन यहाँ से चलेगी और यहाँ पहुंचेगी, या वो यहाँ से चलेगी यहाँ पहुंचेगी, या वो यहाँ से भी चल सकती है, यहाँ से भी चल सकती है, लेकिन जब तक वो शनि पर्वत पर नहीं पहुंचती है हाँ। उसको इनकम नहीं होगी। राइट। आपने सर अभी मुझे ये समझाया है कि अगर जो लाइफ लाइन है, जी, ये लाइफ लाइन बताती कितनी एज होगी ऑब्वियसली, इसमें अगर कट्स हैं तो आप देखिए, अगर तो ये लाइफ लाइन, ये इसको बोलते हैं मनी बंध।
मनी बंद। मनी बंद, अच्छा, मनी बंद। बंद। ओके। अगर मनी बंद तक ये लाइफ लाइन आ रही है हाँ, तो इसका मतलब कि उसकी एज 100 साल होनी चाहिए, 100 ईयर होनी चाहिए। अच्छा, मतलब ये बिल्कुल जहां तक हाथ खत्म होता ही है ना? जी, हाथ खत्म होता है ना, और फिर ये ऐसे रेखाएं शुरू, ये मनी हाँ। बंद वाली है। अच्छा, तो जिसकी लाइफ लाइन यहाँ तक है वो 100 साल से ऊपर है, ठीक है। या फिर उसकी यहाँ से आके और यहाँ मिल गई है, हाँ, पूरे पर्वत को घेर रही है। जैसे देखिए ये हाँ। वाली ना, ये यहाँ तक आ रही है। अरे वाह। तो मतलब कि ये सब अपने हाथ में तो है नहीं, तो भगवान के हाथ में है। ठीक है। तो ये इस हिसाब से पता लगता है इसका। और अगर ये अब कम हो तो कैसे पता चलेगा कितनी है उसकी? अगर मनी ये जो है, देखिए, मान जैसे ये रेखा को ना हम्म, आप नाप लीजिए, हम्म, 10-10 की उसमें बना के 100 का बना लीजिए। हम्म, फिर आपको पता लग जाएगा कि कहाँ उसको प्रॉब्लम आएगी और हाँ, कहाँ उसको नुकसान होगा, कहाँ उनको फायदा होगा, कहाँ उनके नए चांसेस मिलेंगे, नए बिजनेस के, सब कुछ पता लगेगा। गॉट इट। मतलब एवरेज ये है कि अगर यहाँ पर 100 है तो उससे अगर आप कह रहे हो थोड़ा थोड़ा तो पीछे कर रहे तो हो तो आगे 90, यहाँ 80। यहाँ हो जाएगा तो वो 70-75 हो जाएगा। गॉट इट। जी। ठीक है, अब जरा फेट लाइन पे आते हैं। ये जो फेट लाइन है, ये जो यहाँ से फेट लाइन चलती है, हाँ, इसको मून से फेट लाइन बोलते हैं। हम्म, मून से फेट लाइन वाला जिंदगी में जो भी कुछ करता है उसको खुद ही करना पड़ता है। हम्म, सेल्फ मेड बोलते हैं इस पाम को, और ये काफी तरक्की करने वाला होता है। और जब ये यहाँ पहुंच जाती है और ये आपको मिलियनर नहीं बिलियनर बना सकता है, इतनी ताकत है मून से फेट लाइन में। ओके। और उसको सिर्फ देश से ही नहीं, विदेशों से भी फायदा होता है, फॉरेन कंट्री बेनिफिट्स भी होते हैं। मतलब कि वो डॉलर, पाउंड, येन, दिरहम सब में पैसा कमा सकता है। ओके, जी। राइट। तो ये फेट लाइन हो गई। ये पर्वत आपने बताया था मून का है और ये शनि है ना? जी, शनि तो आप देव बोल है। रहे हो कि मून से अगर हम शनिदेव तक जाएं, शनि प्लैनेट तक जाएंगे तो वो फेट लाइन मेक्स यू अ बिलियनर। बिलियनर। बिल्कुल। आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टियां होगी, जमीन जायदाद से फायदा होगा, और मतलब कि घर घुर लेना बहुत छोटी चीज है उसके लिए। आपने देखी किसी की जिसकी ऐसी लाइन हो? काफी लोगों की देखी है। तो वो यहाँ के दिल्ली के माने हुए बिल्डर हैं, और लार्सन टूब्रो और इनकी टक्कर के हैं, और बड़े तगड़े बिल्डर हैं। और ऐसी लाइन थी जैसे बता रहे हो जी कि मून से शनि प्लैनेट तक जाएगी। जी 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 जी। ओके, एक बहुत बड़े यहाँ व्यापारी पहले थे, उनका भी मैंने देखा है, उनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, एयरलाइन फलाना हर चीज का उनका है, ओके। तो उनका भी मैंने हाथ देखा था। तो वो आप बता रहे हो कि ये वाला एक फेट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फेट लाइन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग रिगार्डिंग मनी अच्छा, और योर वेलफेयर, योर प्रोग्रेस, योर हैप्पीनेस, राइट। प्रोफाउंड सेंस ऑफ ड्यूटी, सब चीजों के तो लिए अभी वो। कोई भी जो देख रहा है वो ये देख सकता है कि उसकी जो पैसे वाली लाइन है वो वहां से वहां तक जा रही है कि नहीं। पैसे वाली लाइन फेट लाइन ही होती है, और वो कहीं से भी, यहाँ से भी जा सकती है, शुक्र पर्वत से भी जा सकती है, लेकिन ये सब बहुत रेयर होती हैं, क्योंकि शुक्र और शनि का दोस्त हैं। शुक्र, शनि, राहु, बुध, ये दोस्त हैं। अच्छा, हाँ जी। गॉट इट। अब मान लो ये लाइन यहाँ तक नहीं आ रही, फेट लाइन यहीं पे रुक गई तो रुक गई तो फिर वो उसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। उसका उसका 99% काम हो जाएगा, 1% से फिर वो 0 पर आ जाएगा। वो सांप और सीढ़ी का खेल शुरू हो जाएगा। अच्छा, ओके, राइट, राइट। तो इसकी हम ऑब्वियसली रेमेडीज बाद में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी रेमेडीज है। हाँ, और वो रेमेडीज खुद करें तो ज्यादा फायदा होता है। श्योर। तो हम आई थिंक ये बाद में करते हैं, पहले हम समझ लेते हैं। हाँ जी। तो सर आपने मुझे फेट लाइन समझा दी, लाइफ लाइन समझा दी, अब ये जो दो लाइन हैं ये क्या है, किस चीज के लिए? ये जो रेखा है, हाँ, ये हार्ट लाइन है। ऊपर वाली सबसे है ना? जी जी। हार्ट लाइन का मतलब प्यार के साथ है, रिलेशनशिप, रोमांस के साथ है, सेक्सुअल एक्टिविटीज के साथ है, कि आपकी सेक्स पावर कितनी जबरदस्त होगी और आप कितने अटैच्ड होंगे टू योर पार्टनर। अच्छा, तो ये उसको दिखाता है। अगर ये जो रेखा ऐसे बनी है, कई दफा ये ऐसे मुड़ जाती है, यहां से ये मुड़ी भी होती है, अच्छा, तो उसका और ज्यादा संबंध लड़कियों के साथ ज्यादा रहता है।
जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्योंकि वहां फिर राहु की दृष्टि पड़नी शुरू हो जाती है। अच्छा, तो सर अब जैसे आपने ये बताई हार्ट लाइन है कि ये प्यार से रिलेटेड लाइन है। जी। अब इस लाइन में अगर मुझे ये जानना हो कि किसका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, किसका नहीं चलेगा, तो वो कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर तो ये बिल्कुल सिंपल बनी हुई है, हाँ, कोई कट नहीं है, हाँ, कोई उसमें ऑब्स्टेकल नहीं आ रही है, हाँ। कोई काला दाग नहीं है उसके ऊपर, हम्म, तो वो अच्छी चलेगी। ओके, एंड उसकी सक्सेस, लव लाइफ भी सक्सेसफुल होगी, ही विल लीड अ रॉयल लाइफ। राइट। सेक्स लाइफ का कैसे पता लगता है, इसमें क्या बताता है? सेक्स लाइफ का ये देखिए, ये इधर मुड़ रही है, इधर, अगर ये मान लीजिए कि ये यहाँ तक चली जाती है, मतलब इंडेक्स फिंगर के थोड़ा हाँ, पास। ये देवगुरु बृहस्पति जी के यहाँ चली जाती है, हाँ, तो वो उस लाइफ को और भी ज्यादा बॉन्ड को मजबूत करता है, अच्छा, स्पिरिचुअल बैकअप हो जाता है। ओके, जब वो देवगुरु बृहस्पति बैकअप देंगे तो उसकी शादी खत्म हो ही नहीं सकती है, राइट। और प्यार भी रहेगा, फाइनेंशियल गेन भी होगा, अच्छी हेल्थ रहेगी, वेल्थ रहेगी, इवन उनके बच्चों तक को भी ठीक करता है। शादी कितना लंबा चलेगी पता लगता है? शादी का मतलब यहां से है, शादी का मतलब यहां से है। कैसे, क्या बताते हैं मतलब? देखिए, शादी कब होगी, हाँ, हाँ, चलेगी नहीं चलेगी, हाँ, इस जगह को ना 60 साल में डिवाइड कर लीजिए, 60 ईयर, हाँ, और आप उस हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए इसका। कैसे, थोड़ा एग्जांपल दीजिए। जैसे ये 15 हो गई, ये 30 हो गई, ये 35 हो गई, 15 45 हो गई, ये 60 हो गई, है ना। हाँ, अब जैसे ये रेखा ज्यादा इसको सर मोटी थोड़ा है, जूम कर लेते हैं, एक सेकंड। हाँ, जैसे ये वाली रेखा ज्यादा मोटी है, हाँ, और इसमें बच्चों का भी लाइन दिखा रहा है ना, तो उससे पता लगता है कि उसकी जो शादी होगी 29-30 के बीच में होगी। अच्छा, ओके, ओके, मतलब आप कह रहे हो कि 15-15 के हिसाब से बना लो हाँ, ये 60 साल, इसको 60 साल मानिए, इस गैप को। इस गैप को। अच्छा, ओके, तो ये आप बता रहे हो, ये जो ऊपर वाली हमारे यहाँ पे उंगलियां जा रही है, ये जी यहाँ से लेकर जो हमारी ये फर्स्ट लाइन है, जी जो हार्ड जी लाइन है, जी 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 इसके बीच में 4 आपने 60 में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। जी 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 जी। अच्छा, तो अब यहाँ पर बच्चे की लाइन होगी, उससे पता लगेगा शादी का है? नहीं, बच्चे तो बच्चों का पता लगेगा। हाँ, तो फिर अब शादी का कैसे पता चलेगा? शादी का ये यहाँ जो ये लाइन बनी हुई है, हाँ, और इसमें बच्चों की भी लाइन है, तो शादी होगी तभी बच्चे होंगे ना, हाँ, हाँ, तो कंफर्म हो जाता है। राइट। तो जी। इसका मतलब ये है कि 15 और दूनी 30 29-30 में इसकी उसकी शादी शादी होगी जी। अच्छा, गॉट इट। अगर ये यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, हाँ, तो मतलब कि उसकी 26 में शादी हो शादी जाएगी। होगी। तो अब कैसे, ठीक का मतलब क्या होता है? ठीक का मतलब कि माउंट उभरा हुआ होना चाहिए। बाहर निकला हुआ थोड़ा। हाँ, जैसे माउंट ऑफ जुपिटर, हम्म, जैसे माउंट जिसको या तो दबा हुआ है तो अच्छा नहीं है, उभरा हुआ है तो अच्छा है। ओके। अब जैसे देखिए, इसमें माउंट बना हुआ है ना, ये माउंट बना हुआ है, ये देखिए उभरा हुआ है। हाँ, आप सर अब मुझे ये बताइए कि अब जैसे अगर मैं आपको, हर कोई आप मानिए अब हाथ देख रहा है, जी इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब कैसे, जैसे आप बोलते हैं कि बिलियनर कोई बन सकता है, जी। हाथ में मैं क्या देखूं कि मुझे पता लगे कि मैं बिलियनर बन सकता हूं, और किस लाइन से, किस रेखा से वो चीज एग्जैक्टली मुझे समझ आ जाएगी? ठीक है, ठीक है। देखिए, अगर आप किसी बिलियनर देखना चाहते हैं, क्या ये इंसान बिलियनर बनेंगे या नहीं बनेंगे, उसके लिए जरूरी है सबसे फेट लाइन, ओके। जिसको कि भाग रेखा बोलते हैं। तो बिलियनर वाले जो लाइन होगी ना, वो यहां से चलेगी, ठीक है साहब, और आगे जाके ना ब्रांचेस बनेगी। सब देख रहे होंगे सर कि कहाँ पे बन रही है, कुछ बना दो गुरुजी। ये देखिए, अच्छा एक चीज और भी है हाँ, राघव जी, इसमें जुपिटर की तरफ भी लाइन जा रही होगी, अच्छा, और यहां से लाइन सन की तरफ भी जा रही होगी। ओके।
और दूसरा साइन बिलियनर का, आपके हाथ में राहु वाली जगह में ना फिश होगा भाई साहब। फिश की ना मूछ भी होनी चाहिए, पूछ भी होनी चाहिए। सर ये फिश का कॉन्सेप्ट समझा दिए, फिश बनाइए सर यहाँ पे, जी। कैसी फिश होती है एग्जैक्टली बनाइए। ये मूछ भी होनी चाहिए, इतना स्पेसिफिक है? बिल्कुल। अगर आपको मूछ नहीं भी दिख रही है हाँ। और अगर पूरा ये सिंबल बना हुआ है, हाँ। इसका मतलब है कि ये फिश है। ओके, ये इसको आप फिश रिप्रेजेंट करते हैं जी। अब ये फिश आप कह रहे हैं कि बिलियनर के लिए यू शुड हैव अ फिश समवेयर योर, यहाँ पे राहु की जगह में, और एक और जगह है वो सूर्य भगवान की जगह है। इस जगह अगर फिश है तो आपको बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, अंबानी जी से शुरू करते हैं। ठीक है, उनका हाथ देखे, दिखाइए। राइट। ये देखिए इनकी रेखा यहाँ से शुरू हो रही है। और एक चीज और बताता हूँ, इनका भी कनेक्शन मून के साथ है, अंबानी साहब का भी। तो इनको भी इनकी वाइफ की किस्मत से काफी कुछ मिल रहा है। वाइफ का बहुत बड़ा सपोर्ट है इनको। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि मून से फेट लाइन वाला का भाग्य वाइफ के भाग्य पर डिपेंडेंट होता है। ओके। इंडिपेंडेंट होता है लेकिन शादी के बाद ज्यादा तरक्की करता है। ओके। तो शादी के बाद ही इनकी ज्यादा तरक्की हुई है। और इनकी फेट लाइन देखिए राहु के यहाँ से शुरू हो रही है, और यहाँ देखिए इनकी रेखाएं इतनी पतली हैं कि उनको ड्रॉ करना भी मुश्किल है। ये हम जो कर रहे हैं तो बहुत मोटी हो रही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इनकी देखिए सन लाइन भी अच्छी बनी हुई है। ये काफी इंटेलेक्चुअल पर्सन है अंबानी जी। एबिलिटी, मल्टीपल एबिलिटी है इनको। कहाँ से इनका जो माउंट भी है, हाँ। ये देखिए जो माउंट भी है, बुध का माउंट कितना बढ़िया बना हुआ है। हाँ। और इनकी जो बुध की उंगली है वो बुध जैसे ही है। हाँ। जैसा बुध का मंत्र है, क्या मंत्र है? प्रियंकु कालिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्या गुणोपीतम तब बुद्धम प्रणमाम्य हम। तो बुद्ध जो है बुद्धि को देने वाला है, कम्युनिकेशन को देने वाला है। अंबानी जी जिससे भी बात करेंगे तुरंत काम हो जाएगा इनका। अच्छा, राहु इनके शत्रुओं का नाश कर रहा है। ये जो राहु वाली जगह है इनके शत्रु का नाश कर रहा है, कंपटीटर नहीं होने दे रहा है। कंपटीटर जो होते हैं, जो इनसे compete कर सके, उनको बनने ही नहीं दे रहा है। तो आप देखिए ना इतना बढ़िया योग कैसे हो सकता है। इसमें कोई मछली बन रही है? इसमें हाथ में मछली तो दिखाई दे नहीं रही है क्योंकि ये इतना साफ पिक्चर नहीं है हाथ की। ओके, ओके, गॉट इट। पता है क्या, जब राहु के यहीं से फेट लाइन चल रही है तो उसमें मछली देखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब आप कह रहे हो कि ये वाली जो लाइन यहाँ से जा रही है जी, ये फेट लाइन है, नीचे से यहाँ तक जा रही ये है। यहाँ से चल रही है। हाँ। और लेकिन इसमें चंद्रमा का भी विशेष आशीर्वाद है। इनको विदेश से भी काफी लाभ मिलेगा। सर मिल ही रहा है सर, हाँ जी, वर्ल्ड वाइड मिल रहा है इनको। सबसे बड़ी बात है कि इनसे compete करने वाला बंदा नहीं मिलेगा। और वो कैसे बता रहे हो? राहु शत्रुओं का नाश करता है। राहु कोर्ट केस का मालिक है, तो कोई भी चीज इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो राहु स्ट्रॉन्ग कैसे है इनका? राहु क्योंकि फेट लाइन ही राहु से चल रही है, फिर पर्वत राहु का उठा हुआ है। अच्छा, और राहु ये बीच में है? जी, यहाँ पर है राहु। ये यहाँ, ये देखिए यहाँ पर राहु है। ओके, ओके। अब अगर मान लो किसी की फेट लाइन यहाँ से चल नहीं रही, इधर उधर है, तो उसका क्या मतलब है? तो उससे भाग में फर्क पड़ जाएगा, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। अगर वो फेट लाइन यहाँ से आ रही है, मान लीजिए फेट लाइन यहाँ से चल रही है या फेट लाइन यहाँ से जा रही है, तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। यहाँ से चल रही है, फेट लाइन का मतलब वो उसको फेट लाइन बोलते हैं जो शनि पर्वत पर पहुंचती है। अगर वो शनि पर्वत पर नहीं पहुंच रही है, इसका मतलब वो फेट लाइन नहीं है। ओके, इट मीन्स इट्स ए स्ट्रगलर पाम। ओके, आप मतलब बेसिक बात ये होगी कि जो फेट लाइन हमें ये देखना है कि हमारी फेट लाइन जो है वो
ये शनि पर्वत है, ये वाला शनि पर्वत है, ये वाला जी है ना, ये वाला शनि पर्वत है। तो वो हमारी यहाँ पर राहु जो है, यहाँ से अगर शनि, राहु से शनि तक अगर आ रही है, दैट इज अ लाइन जिससे पता लगता है कि कोई व्यक्ति कितना अमीर बन सकता है। यही लॉजिक है। 100%। Got जब राहु के वहां से फेट लाइन चल रही है, इसका मतलब राहु उसको बैकअप प्लान दे रहा है, ओके, उसको पीछे गिरने नहीं देगा, आगे जाता जाएगा। गॉट इट, गॉट इट। अब सर, अब आगे चलते हैं। इसके अलावा और क्या देख पा रहे हैं आप इनके हाथ में? इनके जो माउंट हैं हम्म, वो अच्छे हैं, जैसे वीनस माउंट अच्छा है। अच्छा, अच्छे का मतलब वो फूला हुआ है? जी जी, ठीक है। अच्छे का मतलब है कि जब आप ऐसे हाथ देखेंगे तो उसमें नीचे गड्ढा बन जाएगा और चारों तरफ माउंट बने हुए हैं। अगर ये दबा हुआ है तो वो रोमांटिक नहीं है। तो इससे पता लगता है कि अंबानी साहब रोमांटिक भी बहुत है। ओके, हाँ Right. जी, राइट। अच्छा, अब मैं एक और इसको हम ऑथेंटिक बनाते हैं सर, और जी मजा करते हैं। जी जी। आप मुझे ये बताइए, अंबानी में अच्छा सब बता सकते हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सी, मैं बुरी नहीं बोलूंगा, आई वुड यूज द वर्ड, कौन सी चैलेंजिंग पार्ट है इनकी लाइफ का? चैलेंजिंग पार्ट जो है ना इनका, वो जो इनकी आयु रेखा है, वो है चैलेंजिंग पार्ट। इज इट? हाँ जी, जो आयु रेखा है ना, उसमें बीमारियां दर्शाता है। अच्छा, मे बी इसी वजह से, जैसे जो आनंद अंबानी है और जो उनके बेटे भी हैं, कुछ मेडिकल इश्यूज उनको इसलिए हैं, हाँ आपको जी लगता हाँ है? जी हाँ जी, क्योंकि ये आपके बच्चे तक को रिप्रेजेंट करता है। ये आपने जो लाइफलाइन है वो देखी है? हाँ जी, ये लाइफ लाइन है सब। तो ये पूरी तो जा रही है, प्रॉब्लम कहाँ है फिर? नहीं, ये जा रही है लेकिन ये इतनी मजबूत नहीं है, मजबूत मतलब डार्क? डार्क नहीं है, इतनी लाइव दिखती नहीं है, मतलब हल्की है, वेरी लाइट शेड है। अच्छा, शेड लाइट है। हाँ जी। अच्छा, ओके। अब जैसे ये देखिए, इनकी भाग रेखा राहु के यहाँ से चल रही है, दिख रही है ना, देखिए ये इनके सामने कोई दुश्मन टिक नहीं पाएगा, उसको भागना पड़ेगा। राइट, बट हेल्थ का इश्यूज, हेल्थ का इशू है इसमें। ओके। हेल्थ का इशू सिर्फ इनके में ही नहीं है, इनकी फैमिली में कई मेंबरों को है जी, हेल्थ का इशू है और उसमें सीरियस दिखाता है, लेकिन वो उपाय से ठीक हो सकता है। तो सर, जितने भी लोग देख रहे हैं तो वो क्या देख सकते हैं कि अपनी, उनकी जो ये वाली लाइन आपने बताई है, तो ये कौन कौन देख सकता है कि उनकी जो लाइफ लाइन में वहां पे इशू आ रहे हैं, कैसे पता चलेगा? पता है क्या है, इंडिविजुअल को ये देखना मुश्किल है। इट्स नॉट वेरी इजी राइट टू जज दैट कि वेयर यू गोइंग टू हैव प्रॉब्लम। वो तो प्रोफेशनल ही बता सकता है, लेकिन मैं अंदाजा बताता हूं। अब जैसे ये लाइन है, अगर इसको राहु काट रहा है, ये वाला राहु पर्वत है ना, ये वाला? नहीं, ये शुक्र पर्वत। राहु पर्वत तो ये इधर हुआ फिर। ये है राहु पर्वत। देखिए, अब तो आपको भी पता लग गया है। सबको पता लग रहा होगा, जी, सब एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से अगर रेखा काट रही है पतली पतली, वो खतरनाक नहीं होती है। अच्छा, जब मोटी काटती है फिर वो बीमारी देती है। अच्छा, और बिजनेस को एकदम बंद कर देती है। राहु देव के मंत्र का जाप करना चाहिए, बड़ा आसान मंत्र है। ओम भ्राम भ्रीम भ्रम सह राहवे नमः। उसके साथ क्या बोलना है आपने? राजाधिराज राहु देव की जय। ये करना शाम को है, सनसेट के बाद 9-10 बजे करें रात को, फेसिंग साउथ वेस्ट। अब आप पूछें साउथ वेस्ट क्यों? क्योंकि वहां के मालिक राहु देव है, नेतृत्व कौन है? सर, जैसे कई बार ऐसा होता है लाइनें आपस में, जैसे कोई आ रही है तो कोई काट भी रही होती है, क्रॉस बन रहे होते हैं, वो भाई देखिए, हाथ में जगह बहुत कम है। जैसे फेट लाइन है आपकी, अगर वो शनि पर्वत तक पहुंचेगी, काट के ही पहुंचेगी, उसका नुकसान नहीं है। ओके। नुकसान ज्यादा है कि राहु देव काट रहे हो। इसमें बता दो, इसमें थोड़ा सा सामने है, जैसे इसमें राहु रेखा कौन सी है? इसमें राहु रेखा यहां से चलती है साहब, यहां से इसको काटेगी। जैसे ये दो काट रही हैं, ये दो काट रही हैं। अच्छा, ओके। अगर ये जो रेखा है, ये हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए, कि अगर वो काटेगी तो इतनी तेजी से असर नहीं कर पाएगा। अच्छा। अब जैसे इसमें ये ट्रायंगल बने हुए हैं, ये घरों के साइन है कि इतने घर बनेंगे उसके।
मतलब अपनी लाइफ में? हाँ अच्छा, हाँ जी, लाइफ लाइन में। अच्छा, ऐसे अगर ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है हाँ, तो इसका मतलब घर बनेंगे। अच्छा, ओके। अगर जुपिटर पर्वत पर क्रॉस बना है, इसका मतलब आपकी डेफिनेटली लव मैरिज होगी। क्रॉस सिर्फ जुपिटर पर्वत पर ही अच्छा होता है और कहीं अच्छा नहीं होता है अच्छा, लव मैरिज। लव मैरिज। तो जिसको भी देखते हैं कि मेरी लव मैरिज होगी कि नहीं, सिंपल सा क्रॉस देख क्रॉस देखे और उसे कईयों के हाथों में 2-3 भी क्रॉस होते हैं, फिर उसका क्या मतलब होगा? हाँ, उसका मतलब है कि उसकी लव मैरिज होगी, लेकिन 2 जगह लव अफेयर होके टूट के फिर जिससे तीसरी दफा होगा उससे मैरिज होगी। हाँ, ओके, गॉट इट। तो इस तरीके से है। और सर और बताइए। अब जैसे ये है, अगर यहाँ शनि पर्वत पर भी मछली हो सकती है तो उसका भी प्रभाव बहुत ज्यादा है, लेकिन जो शनि देव है किसी को इंस्टेंटली कुछ नहीं देते हैं। जैसा उनके नाम में लिखा है कि शनै शनै चीरती इति, उनके मंत्र का जाप पहले करते हैं, क्योंकि शनि देव तो भगवान है। क्या मंत्र है? नीलांजना समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनैश्चर का मतलब शनै शनै चीट, बहुत धीरे धीरे, मंदा भी नाम कहा गया है। तो वो 40 के बाद ही देते हैं, आफ्टर 40, और देंगे इतना कि जिसको कोई छीन नहीं सकता है। राहु जो देता है उसको दूसरा आदमी ट्रिक करके आपसे छीन सकता है, अगर वो राहु की प्रेयर ज्यादा कर रहा है। ये है फर्क इसमें। अच्छा, ये आप जैसे बता रहे हैं कि जो ये मछली है जी इससे पता चलता है कि कहाँ पर कैसे कितना वेल्थ इंसान क्रिएट कर सकता है। जी जी जी। जो लोग कहते हैं कि मेरा राजयोग कब आएगा, उससे कैसे पता लगता है कि किसी का राजयोग है किसी का नहीं है, आएगा नहीं आएगा, वो कैसे? देखिए, राजयोग का बाप ये मछली है। अच्छा, ये आपको इतनी ताकत देता है कि राजयोग वाला आपके सामने फेल हो जाएगा। सूर्य पर्वत पर सबसे ज्यादा गवर्नमेंट से सपोर्ट दिलाता है और गवर्नमेंट में ऊंची पदवी देता है, कैबिनेट मिनिस्टर या फलाना। ये यहां तक भी आ सकता है, ये बनता बनता यहां तक भी आ सकता है। अब इसका देखिए, सबसे बड़ा माउंट है ये, अगर यहां बन जाएगा तो वो बैक डोर से आके तुरंत बन जाएगा, मिनिस्टर बन जाएगा। ओके। फिर उसको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, ही नो नीड टू डू स्ट्रगल कि पहले मेंबर बने तो पहले फलाना बने फिर यूथ में बने, कुछ नहीं, डायरेक्ट मिनिस्टर बन जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फिर कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएगा, या वो डिप्लोमेट भी बन सकता है किसी कंट्री में। फॉरेन बेनिफिट भी राहु ही देते हैं। अच्छा, हाँ जी। सर हाथ में, अब जैसे कई लोगों के तिल भी होता है जी, हाथ में तिल का क्या सिग्निफिकेंस है? तिल ये डिपेंड करता है कि तिल कहाँ पर है। अच्छा और बुरा दोनों बताइए। देखिए, अगर तो तिल हाथ के अंदर है तो इसका मतलब पैसा आपके पास टिकेगा, ये सबसे इजी वाली बात बता रहा हूं। बाहर है, पैसा नहीं टिकेगा। बाहर मतलब कहीं पे भी बाहर? बाहर जैसे मुट्ठी बंद किया और आप बाहर कहीं बना है, अच्छा, यहां पर तिल आ जाए हाँ, तो ये आपको सेक्सुअल एक्टिविटीज में ज्यादा डालता है। अच्छा, हाँ जी। इवन मैंने कुछ लोगों के हाथ देखे हैं जो कि प्रोस्टिट्यूट होते हैं, वो उसका भी काम करते हैं, और तिल बना हुआ है उनके वहीं पे हाँ जी, इस तरह। यहाँ पर बना है। दिस इज जुपिटर, नो? नहीं, वीनस। Venus. ये लॉर्ड वीनस का, माउंट ऑफ वीनस है। वीनस। जुपिटर में हो ही नहीं सकता है ये सब चीजें। जुपिटर की तो करेक्टर ही अलग है जुपिटर का। वीनस, जुपिटर तो देवताओं का, देवों का देव है। राइट राइट। तो सर और कहाँ का मोल्स क्या क्या बताता है? जो तिल है उससे क्या क्या हाथ के बारे में? मोल्स जो होते हैं हाथों में बहुत कम ही पाए जाते हैं। वो सिग्निफिकेंट करते हैं कि भाई आपका किस तरह का लोगों के साथ उठना बैठना होगा, कितने लव अफेयर होंगे, मतलब कि मेन उसका रोमांस, परफ्यूम, गोल्ड, इन्हीं सब चीजों से मतलब है। राइट। लेकिन जो तिल है ये रिप्रेजेंट मेनली सेक्स को ही करता है। ओके। आपका जिसके साथ रिलेशन होगा
उसकी फिगर के बारे में बताता है कि वो कैसा होगा, कैसी होगी, मतलब कि उसी को रिप्रेजेंट करता है। गॉट इट। जिनका राहु नहीं अच्छा उनके लिए उनके लिए भी कैसी पूजा? देखिए, राहु देव का जाप होता है 18,000, तो हम लोग भी अपने मंदिर में भी करते हैं। अच्छा। यूके में जो हमने मंदिर बनाया हुआ है, हाँ। तो वहां पूजा करते हैं। तो हम लोग 4 मंत्रों से करते हैं, किसी का 2 मंत्रों से करते हैं, किसी का 1 मंत्र से, अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप और अकॉर्डिंग टू द मैलिफिक इफेक्ट ऑफ राहु, उनकी नीड क्या है। अब जैसे एक मंत्र है ओम रांग राहवे नमः, हम दूसरा मंत्र करते हैं राहु की माता जी के नाम से। राहु अपनी माता जी को बहुत प्यार करते हैं। अगर राहु को एक्टिवेट करना है तुरंत और पैसा करोड़ों रुपया कमाना, अरबों रुपया कमाना है, तो राहु देव के माता जी का मंत्र और एक और मंत्र सबसे बढ़िया है। क्या मंत्र है? ओम सिम्हिका पुत्राय नमः। और जो एक मंत्र है जो बहुत फेमस है, फर्स्ट टाइम आपके यहां बता रहा हूं, क्या मंत्र है? नीलवर्णाय विद्महे सिम्हिका नंदनाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। ये फर्स्ट टाइम मैंने सारे पॉडकास्ट में बताया है, आज तक किसी पॉडकास्ट में ये मंत्र नहीं है। क्या मंत्र है? जय राहुदेव नीलवर्णाय विद्महे सेहिकेयाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। राजाधिराज राहुदेव की जय। एक तो आपके यहाँ ना पॉजिटिविटी बहुत है, शांति है, और शांति तरक्की का सिंबल है। वो बताती है कि कितनी तरक्की होगी। सर जो आपने मंत्र बताया जी। आप कोई अगर अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहे, क्योंकि जैसे आप जैसे इंटरनेट पे देखते हैं अक्सर लोग मंत्र दे देते हैं, बोलते रहिए बताते रहिए, कोई अगर खुद एक्सपीरियंस करना चाहता है इस मंत्र से, कितने डेज में उसको आपको लगता है कि वो खुद इफेक्ट खुद में फील कर पाएगा? देखिए, अगर कोई इंसान मंत्रों को सही तरीके से जपता है तो राहु देव का मंत्र 4 दिन में इफेक्ट देता है, फिर 13 दिन में इफेक्ट देता है, फिर 22 दिन में, फिर 31 दिन में। आप पूछे ये ऐसा क्यों? क्योंकि राहु देव 4 नंबर के मालिक हैं। तो वो 4 राहु देव तो आपको 4 घंटे में इफेक्ट दे सकते हैं। अगर आप श्रद्धा, जैसा रामायण में लिखा है कि श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध्वा स्वांतस्तमेश्वरम। जब विश्वास और श्रद्धा होती है तो चीजें सिद्ध हो जाती हैं। मंत्र कब जाप करना है? रात को 8-9 बजे सनसेट के बाद, फेसिंग साउथ वेस्ट। फिर आप देखिए कैसे होता है। करेक्ट, ब्यूटीफुल, लव दैट। क्या पाम से ये पता लग सकता है कि कौन सा करियर चूज करना चाहिए? बिल्कुल लग सकता है। कैसे, थोड़ा इलैबोरेट कैसे? देखिए, आप करियर बोलिए कौन से? मानिए कि अगर किसी को लॉयर बनना, चलिए इससे शुरू करें। लॉयर, बैरिस्टर बनना है। बैरिस्टर बनना, ठीक है साहब। बैरिस्टर बनेगा तो उसकी फेट लाइन तो देखिए यहाँ से जाएगी और यहाँ तक जाएगी। देखिए, बैरिस्टर का मतलब है नाम से, कि किसी को काम पड़े तो कहे भाई फलाना बैरिस्टर के पास जाना है, वी मस्ट गो टू दिस बैरिस्टर, ही इज द बेस्ट। तो इसका मतलब उसका सूर्य भगवान से कंसर्न हो गया है। तो उसकी लाइन जो होगी साहब बैरिस्टर की, वो ऐसे चलेगी, ऐसे आएगी, ऐसे बिल्कुल सीधी होगी। ऐसे अगर लाइन बनी है सन पर्वत पर, इसका मतलब वो व्यक्ति बैरिस्टर होगा। मैंने यूके में किसी को बताया था, वो सॉलिसिटर थे, अभी वो बैरिस्टर हैं और माने हुए हैं। ओके, इंडिपेंडेंट बैरिस्टर हैं, किसी को भी जरूरत है कांटेक्ट कर सकते हैं। वंडरफुल। तो उनको बताया था, वो सरप्राइज हो गए थे और आज वो बैरिस्टर हैं। अरे वाह वाह। गवर्नमेंट जॉब्स? गवर्नमेंट जॉब का भी सूर्य से मतलब है। अच्छा। उसमें ये जो लाइन होगी ना, ये थोड़ी यहां तक होगी। गवर्नमेंट जॉब्स, इसमें आईपीएस यूपीएससी भी आता है? सब कुछ आता है, A to Z सब कुछ आता है। Right. जहां आईपीएस की बात है उसका मतलब मंगल के साथ है। अब आप पूछे मंगल के साथ क्यों है? क्योंकि मंगल मालिक है इनका, मंगल है सेनापति।
या मिलिट्री में जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, उन सब का मंगल के साथ है, या पुलिस में। ओके, तो उसका मंगल के साथ है, उसका मंगल देखना पड़ेगा कि उसका जो पर्वत है मंगल वाला, यहाँ वाला और यहाँ वाला, वो उभरा हुआ है और उसमें कैसा निशान बना है, प्लस ये वाली लाइन थोड़ी सी छोटी होगी, ये बैरिस्टर से थोड़ी छोटी होगी। ओके। तो इसमें आपने ये लाइन देखी और यहाँ पर आपने देखा कि जो ये मंगल का है, कि फूला हुआ है कि नहीं, ऐसा उभरा हुआ है, ओके, लालिमा है। उसमें क्या है कि मंगल जो है सेनापति है, हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है। लेकिन राहु क्या करता है, आके बम लगा के बम से उड़ा के चला जाता है, तो उसको सेना की जरूरत ही नहीं पड़ती है। राहु का कैरेक्टर अलग है, मंगल का कैरेक्टर अलग है। मंगल का क्या मंत्र है, धरणी गर्भा संभूतम विद्युत कांति समाप्रभम कुमारम शक्तिम हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। तो उनका मंत्र का जाप, या छोटा मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, और छोटा मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः। वाह वाह वाह। तो मंगल से देखना पड़ेगा उसका। गॉट इट। बिजनेस के लिए कौन सा होगा जिसका बिजनेस अच्छा चले, क्योंकि बिजनेस शुरू करना चाह रहा है? Smile आ गया बिजनेस आपके के चेहरे लिए जो है, बिजनेस का मतलब आ गया किस चीज का बिजनेस है, पे। जनरल नहीं कुछ हो सकता, कोई भी बिजनेस कोई शुरू मतलब सक्सेस के लिए कोई भी Success के बिजनेस लिए, करे हाँ, उसमें तरक्की कि मतलब करे। मेरे को लाइफ में, मतलब अगर मेरे को इजी कर दो सवाल, क्या मेरे को बिजनेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, तो जी। कैसे पता चलेगा? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, आज तक किसी पॉडकास्टर ने नहीं पूछा। देखिए, बिजनेस वाले का यहाँ लाइन बनी होगी 4, गिनती बता रहा हूँ, 4 होगी तो 4 ही होगी, अच्छा, 4 ही। 5 नहीं होगी। ओके, और यहां से लाइन यहां जा रही होगी, ये राहु पर्वत है। अच्छा, इसका मतलब वो बिजनेस करेगा, और एक बिजनेस ही करेगा, मल्टीपल बिजनेस करेगा, और सोर्स ऑफ इनकम भी इसकी 2 या 3 या 4 होगी। ओके। जो सर आज आप देखेंगे बहुत लोग इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हैं जी, सोशल मीडिया पे, फेम पाना चाहते हैं। फेम और पॉपुलैरिटी के लिए कौन सी रेखा जाएगी, कहाँ से रेखा जाएगी? फेम और पॉपुलैरिटी के लिए एक तो बुध में एक लाइन और जोड़ दीजिए, अच्छा, माउंट ऑफ मरकरी के ऊपर। ओके, तो ये इन्फ्लुएंसर वगैरह, या मैनिफेस्टेशन, वेलनेस, जिसको क्या बोलते हैं, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, नहीं, उसको गाइड बोलते हैं, जो कि लोगों के मेंटोर बन सकते हैं। और जैसे आप इंडिया में तो लिख सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजर है, पामिस्ट, ऐसे दुबई में एक अलग वर्ड होता है, ओके, वो याद नहीं आ रहा है, लाइफ कोच बन सकते हैं, राइट, मेंटोर बन सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर सकते हैं, बुक लिख सकते हैं। उनका सबका